अनस्किल्ड ठेकेदार और अनस्किल्ड मिस्त्री पर कैसे गांव के लोग विश्वास कर लेते हैं और एक इंजीनियर को बिना सलाह के अपना घर को बनाते हैं। जो मिस्त्री लोग उस घर को बर्बादी के कगार पर बना देते हैं। बहुत सारे मिस्त्री लोग को जानकारी है, वो अच्छे घर बनाते हैं। बहुत सारे ठेकेदार लोग को भी जानकारी है, वो अच्छे घर बनाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में बहुत सारे का घर बर्बाद हो जाता है। जब सारा घर तैयार हो जाता है 2-4 साल के बाद पूरा घर में कहीं पे क्रैक्स आ जाता है, कहीं दीवार लगते हैं, कहीं आपका छत में क्रैक्स आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मुन्ना आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना बाबू मिक्सिंग पर। और आज जो बताने वाला हूं कि गांव देहात में या कहीं भी एक इंजीनियर को क्यों नहीं अपॉइंटमेंट किया जाता है, मतलब किसी भी वर्क के लिए एक इंजीनियर से सलाह क्यों नहीं लिया जाता है। और एक मिस्त्री पर सर्वोपरि एक मिस्त्री पर विश्वास करके गांव देहात के लोग और ठेकेदार पर विश्वास करके क्या करते हैं, अपने घर को सौंप देते हैं और उसमें क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ का जिम्मेवारी मिस्त्री और ठेकेदार पर सौंप देते हैं। जिसका नतीजा उनको बाद में 1 साल 2 साल के बाद भुगतना पड़ता है। कहीं दीवार क्रैक्स हो जाता है, कहीं छत में पानी टपकने लगता है, छत में रड दिखने लगता है, कहीं ईंटा दिखने लगता है, कहीं पे सीपेज होने लगता है। ये सारी समस्या को क्लाइंट लेके आते हैं सभी इंजीनियर के पास जब उनको दर्द होता है। तो क्यों ना आप, जैसे कि आपको अगर पेट में दर्द होता है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपको जब कष्ट होता है अपने घर में, जब आप बर्बादी देखते हैं, अपने घर को बर्बाद होते हुए देखते हैं, तो एक इंजीनियर से जाके सलाह लेते हैं। वही चीज़ जो आप बाद में करते, सारा चीज़ आपका लूट जाता है, सारा चीज़ आपका बर्बाद हो जाता है, आपका सारा मेहनत का पैसा बेकार चला जाता है। इसके बाद आप एक अच्छे इंजीनियर से जाके सलाह लेते हैं कि मेरा घर का जो दीवार है वो फट चुका है, ऊपर जो मेरा सीलिंग है उसमें आपका रड दिख रहा है, मेरा जो कॉलम है उसमें रड दिख रहा है। ये सारी समस्या को लेकर जाते हैं। तो जो समस्या आप बाद में लेके जाते हैं वही समस्या समाधान और सोल्व आपको पहले करना है। पहले अपने माइंड में सोचना है कि जो अनस्किल्ड आपका जो मिस्त्री है, अनस्किल्ड जो ठेकेदार है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली नॉलेज थोड़ा बहुत है, थ्योरेटिकली नॉलेज उसके पास नहीं है कि मतलब कौन से फुटिंग में कैसा कॉलम देना है, किस प्रकार का कॉलम देना है, इसमें किस प्रकार का वाल देना है, 5 इंच का वाल देना है कि 10 इंच का वाल देना है, इसका लोड कितना आएगा, इस बिल्डिंग पर लोड कितना पड़ेगा, जो सारा बिल्डिंग का लोड किस पर होता है। ये सारे ठेकेदार जितने भी मिस्त्री हैं सभी को जानकारी नहीं होता है। बहुत लोग को होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप अपने घर में काम करवा रहे हों, चाहे आप देहात में करवा रहे हो या टाउन में करवा रहे हो, मतलब रूरल एरिया में करवा रहे हो या अर्बन एरिया में करवा रहे हो, तो आप एक स्किल्ड इंजीनियर से जरूर सलाह लें। क्योंकि जो इंजीनियर होगा वो आपको आपके घर के स्ट्रोंगली बनाएगा, पूरा मजबूती के साथ बनाएगा और प्रॉपर वे तरीके से बनाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो अपने घर को बनाने से पहले देखिए, इंजीनियर आपका ज़्यादा चार्ज नहीं लेगा। जो इंजीनियर आपको लेआउट करके देगा, सेंटर लाइन लेआउट, जो कॉलम का सेंटरिंग, मतलब जो कॉलम का सेंटर पॉइंट करके देगा, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो एक मिस्त्री उसको ऐसा लेवल में करके नहीं देता है। मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि पहले लेआउट कर लेते हैं, इसके बाद सारा खूटा डंडा कबाड़ देते हैं। बाद में जब करते हैं तो उसका सेंटर मिलाते हैं, तो जिधर मिलता है उधर रस्सी खींच देते हैं। तो ऐसी गलती आपका घर फिर क्या हो जाता है, थोड़ा मोड़ा इधर हो जाता है, इधर आपका भाग जाता है, उधर भाग जाता है। फिर जब प्लिंथ करते हैं तो उसमें भी आपका प्लिंथ आगे फेंक देता है तो पीछे फेंक देता है। ये सारी समस्या रहती है और वो एक बहाना करके निकल जाते हैं कि देहात में ये सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर भाई देहात में अवेलेबल कैसे नहीं होगा? अगर आप ठेकेदार हैं तो जो क्लाइंट है जिसका आप घर कॉन्ट्रैक्ट पर लिए हैं, अगर उससे आप बोलेंगे तो वो ज़रूर आपको अवेलेबल देगा। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर वो दिया है तो ये आपका जिम्मेवारी बनता है
कि उस घर को सेफ और सुरक्षित बनाएं। इसलिए जितने भी इस वीडियो को हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो जब भी अपना घर बनाएं तो एक स्किल्ड इंजीनियर जो सब चीज़ जानता हो, लेआउट करने जानता हो, पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पार्ट जानता हो कि जो बिल्डिंग का मेन बेस है वो कहाँ से होता है, उसका लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बाहरी का जो उसका ब्रिक वर्क होगा कितना का होगा, अंदर का ब्रिक वर्क हो कितना का होगा, ये सारी समस्या को आपको आपका जो सोल्व कर देगा। आपका जो प्लास्टर होगा, पेंट कौन सा करना चाहिए, इसमें पुट्टी कौन सा यूज करना चाहिए, इसमें कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन मजबूत होता है, सेटरिंग किस प्रकार लगाना चाहिए, कवर कब देना चाहिए, बीम में कवर कितना लगेगा, कॉलम में कवर कितना लगेगा, स्लैब में कवर कितना लगेगा, स्टेयरकेस में कवर कितना, ये सारी जानकारी हमारे इंजीनियर के पास रहता है। तो जब भी आप घर बनाने के सोच रहे हो या घर बना रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक इंजीनियर से, स्किल इंजीनियर से जरूर सलाह लें, ताकि आपका जो घर है सेफ और सुरक्षित रहे और लाइफ टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक चले। क्योंकि इंजीनियर को पता है कि जो मेरा घर बन रहा है या जो क्लाइंट का घर बन रहा है वो लॉन्ग लाइफ तक कैसे चलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्त यार में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपने घर में गलती करने से बचे। क्योंकि आपका एक एक मेहनत का पूंजी लगता है। मिडिल क्लास में क्या करते हैं, मजदूरी मेहनत करके एक एक पैसा जुगाड़ करते हैं और वो अपने घर को बनाते हैं। और घर जब बनाते हैं तो बाद में देखते हैं कि कहीं कॉलम में आपका सरिया दिख रहा है, कहीं छत में सरिया दिख रहा है, तो आपका दीवार फट गया है, तो सीपेज हो गए। ये सारी समस्या से हम निजात पा सकते हैं, माने ये सारी समस्या से आप दूर हो सकते हैं अगर आप एक स्किल्ड इंजीनियर से सारा वर्क करवाते हैं।